अस्सलामुअलैकुम, आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। बेटा हम बायोडाइवर्सिटी का यूनिट जो है वो डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन बैंक में। अभी क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो वहां से हम स्टार्ट लेते हैं। चले, क्वेश्चन नंबर 31 है, इन द जर्नल अपीयरेंस विच फेज इज आइकोसाहेड्रल। देखो बेटा, ये आपकी पीटीबी में भी मेंशन है कि आइकोसाहेड्रल बेसिकली कहा जाता है 20 फेस वाले वायरस को, ठीक है। और आपकी बुक के अंदर ही मेंशन है कि ये क्यूबिकल शेप में होता है, क्यूबिकल शेप। तो डेट्स वाई हमारे इस एमसीक्यूज का आंसर बनेगा अल्फा। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। कॉलर एंड द एंड प्लेट आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियोफेज। देखो बेटा, मैं आपको पहले भी डायग्राम बनाकर मैंने आपको बताया था कि ये वाला हिस्सा जो है ये इसका कॉलर रीजन है, और ये वाला हिस्सा जो है ये इसका, आप इसको बेस प्लेट भी बोलते हो और इसको एंड प्लेट भी कहा जाता है। आपको शायद याद हो, मैंने आपको बताया था कि इसी हिस्से से जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो रिलीज होता है। ये मैंने आपको एमसीक्यूज में बात बताई थी। तो आप ये देख सकते हो कि ये शीट का, ये शीट है, शीट का ये दो ऑपोजिट एंड्स हैं। शुरुआत में कॉलर होता है और एंड में एंड प्लेट या बेस प्लेट होती है। तो आप यूं लिख सकते हो ऑपोजिट साइड ऑफ शीट। तो इसलिए इसका आंसर जो है बेटा वो बनेगा चार्ली। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। वायरसेस आर, देखें वायरसेस जो होते हैं ये एक पैरासाइट है, लेकिन इनको कहा जाता है कि ये होते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। क्या मुराद है इससे? इंट्रासेलुलर पैरासाइट से क्या मुराद होता है? मतलब वो पैरासाइट जो सिर्फ और सिर्फ सरवाइव करते हैं इन लिविंग होस्ट, सिर्फ लिविंग होस्ट के अंदर सरवाइव करेंगे और उनमें डिजीज पैदा करेंगे। जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं, नॉन लिविंग चीजें होती हैं जैसे कल्चर मीडिया, वो खुद तो खुराक तो जरूर होती है वो, लेकिन क्योंकि वो नॉन लिविंग है इस वजह से ये उसमें सरवाइव नहीं करते, ठीक है ना। नॉन लिविंग में ये सरवाइव नहीं करते, सिर्फ इसी में करते। इसी तरह को अगर दोनों में सरवाइव करें तो इसको फैकल्टेटिव पैरासाइट बोलेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की अगर मीडिया में वो सरवाइव कर सकते हैं तो वो कहलाते हैं फैकल्टेटिव, क्योंकि ये सिर्फ लिविंग में सरवाइव करते हैं, क्योंकि इनके पास अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती। तो डेट्स वाई इसका आंसर बनेगा ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो यहां पर आंसर अल्फा लगेगा। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन द लाइटिक साइकिल ऑफ विरुलेंट डीएनए फेज। क्या कुछ जो है बेटा वो लाइटिक साइकिल में नहीं होता? देखें, द होस्ट सेल लाइसिस, बिल्कुल लाइटिक को लाइटिक ही इसीलिए बोलते हैं क्योंकि होस्ट सेल लाइसिस हो जाती है। न्यू फेज रिलीज होते हैं। होस्ट सेल प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ द वेरियन, बिल्कुल ठीक है। फेज डीएनए इंटीग्रेट विद होस्ट डीएनए, मतलब वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए का हिस्सा बन जाएगा। इंटीग्रेट का मतलब ये होता है, ऐसा लाइसोजेनिक साइकिल में होता है, लाइसोजेनिक साइकिल में होता है। तो डेट्स वाई उसने पूछा कि कौन सा लाइटिक साइकिल का हिस्सा नहीं है, तो बेटा यही ऑप्शन नहीं है, तो आंसर बनेगा डेल्टा। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। एड्स वायरस, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि एड्स के अंदर आरएनए होता है, आरएनए होता है प्लस इसमें प्रोटीन भी होती है। आपको पता है ना, एड्स के अंदर तो 3 एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज और इंटीग्रेज। तो एंजाइम भी होता है, तो आरएनए प्लस प्रोटीन आएगा, तो आरएनए विद प्रोटीन जो है वो एड्स का वायरस होता है। तो दैट्स वाई इसका आंसर बनेगा अल्फा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द वायरल रेप्लिकेशन। देखो बेटा, सब इसमें जो आंसर बनेगा ना चार्ली, वो ठीक है। देखो मसलन यहां पे लिखा हुआ है कि थर्ड जो है वो आएगा पहले, सबसे पहले थर्ड में आप देख सकते हो सबसे पहले होती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होती है? अटैचमेंट, अटैचमेंट विद रिसेप्टर। सबसे पहले रिसेप्टर्स के साथ अटैचमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन, और इसी के लिए एब्जॉर्प्शन का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद आता है 5, फिर होगी पेनिट्रेशन, फिर उसके बाद आएगा 1, फिर होगी इक्लिप्स। इक्लिप्स मैं आपको पहले लास्ट वीडियो डिस्कशन के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि इक्लिप्स होता है आफ्टर द एंट्री, और बिल्कुल मतलब एंट्री के फौरन बाद जो स्टेप स्टार्ट होता है ना वो इक्लिप्स होता है। इसमें वो बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल करता है, अपने स्पेयर पार्ट्स बनाता है, बस यहीं पर इक्लिप्स खत्म हो जाता है।
फिर अपने स्पेयर पार्ट्स को असेंबल्ड करके मुकम्मल वायरस बनाना, वो मैच्योरेशन आ जाता है। यानी स्पेयर पार्ट्स बनाने एंट्री के बाद से लेकर अपने स्पेयर बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल करना। अब मैं लिख देता हूं, चले आपके लिए आसानी रहेगी, ये लफ्ज क्योंकि बार बार आ रहा है। क्लिप्स के अंदर जो है ना वो दो चीजें आ जाएंगी, पहले बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल करना, का कंट्रोल, एंड देन स्पेयर पार्ट्स जो हैं, वायरल कंपोनेंट्स जो है ना उनको प्रिपेयर करना। ये आ जाता है 21 में। फिर इन कंपोनेंट्स का आपस में असम्बल्ड होकर मुकम्मल वायरस बनना, ये मैच्योरेशन में आएगा। फिर डेफिनेटली वो जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसका आंसर जो मोस्ट सुटेबल बनेगा वो बनेगा 40। आरएनए रेट्रोवायरस हैव स्पेशल एंजाइम, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है बेटा ये आरएनए से डीएनए बनाने वाला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। प्रोटीन काजेस इन्फेक्शियस पार्टिकल काजिंग द डिजीज, प्रोटीन जो इन्फेक्शियस काजेज है ना, सिर्फ ओनली प्रोटीन, वो होता है प्रियॉन्स। मैंने बताया था कि ये जो है ना वो ओनली सर्कुलर आरएनए, एक बात और ऐड कर देता हूं, सर्कुलर आरएनए होता है, वायराइड और ऑलवेज आरएनए। जबकि वायरस जो है बेटा वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, दोनों नहीं होते। बैक्टीरियल क्रोमोसोम इनकॉर्पोरेट विद वायरल डीएनए, मैं बता चुका हूं कि बैक्टीरियल डीएनए और वायरल डीएनए जब आपस में मिलता है, बैक्टीरियल डीएनए प्लस वायरल डीएनए, इन दोनों को अगर आप जमा कर दें तो ये बनता है प्रोफेज। प्रोफेज, ठीक है ना, जो कि लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर बनता है, लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर। तो आंसर क्या बना? अल्फा। 40 द मोस्ट डाइवर्स किंगडम, डाइवर्स का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी वैरायटीज के, बहुत सारी टाइप्स के जानदार हैं। आप देखो ना, ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, आपको इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी के मिलेंगे। आपको इसके अंदर प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट होंगे, जो प्लांट लाइक है, प्रोटिस्ट मिलेंगे आपको। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में जैसे एल्गी आ जाती है। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट मिलेंगे, ठीक है ना, फंगस लाइक मिलेंगे। तो ये जो है ना बेटा एनिमल लाइक में जैसे अमेबा, पैरामीशियम वगैरह आ जाते हैं। तो ये बड़ी डाइवर्सिटी है इसके अंदर, तो प्रोटिस्ट आएगा। बाकियों में इतनी डाइवर्सिटी नहीं पाई जाती। देन 5 किंगडम सिस्टम जो है बेटा वो ईयर है, बहरहाल आपको याद करना है, ये 1969 आएगा। रॉबर्ट विटिकर ने जो है बेटा ये 5 किंगडम सिस्टम ये मॉडिफाइड हुआ था और उसने ये किंगडम दिया। आइकोसाहेड्रल, पहले एमसीक्यू जो 31 हमने डिस्कस किया था उसके अंदर ही मैंने बताया था कि आइकोसाहेड्रल का माना होता है कि ये डायमंड लाइक होता है जिसके 20 फेसेस होते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर बनेगा 40। वायरसेस आर रेजिस्टेंट, देखो बेटा वायरस रेजिस्टेंट होती है, इसके ऊपर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता, किसी भी एंटीबायोटिक का इसके ऊपर असर नहीं होता, क्योंकि वायरस के अंदर जो म्यूटेशन होती है वो बहुत फास्ट होती है। वायरस बहुत तेजी से म्यूटेशन करता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक उसके ऊपर असर नहीं कर पाती। नंबर 2, वायरस अपना सिर्फ न्यूक्लिक एसिड इंजेक्ट करता है और वो न्यूक्लिक एसिड मोस्टली जो होस्ट है उसके न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, वहां तक बहुत सारी एंटीबायोटिक की अप्रोच ही नहीं होती। एंटीबायोटिक, मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स जो है या तो सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक कर रही हैं या सेल वॉल को ब्रेक करने वाली हैं, या फिर वो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम को काम नहीं करने देती। तो ये न्यूक्लियस में जो वायरस है उसका डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो न्यूक्लियस में पहुंचने वाली बहुत कम एंटीबायोटिक है। फिर क्योंकि ये जो है जो वायरल डीएनए होता है ये बैक्टीरियल डीएनए या होस्ट के डीएनए का हिस्सा बन जाता है, तो उस डीएनए में से, मतलब होस्ट के डीएनए में से चुनकर वायरल डीएनए को किल करना तकरीबन नामुमकिन होता है किसी भी एंटीबायोटिक के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर उस पूरे के पूरे सेल को किल कर दिया जाए तो ऐसा हो सकता है, पर एंटीबायोटिक ऐसे नहीं करती। एंटीबायोटिक सिर्फ टारगेटेड ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, क्योंकि वायरस तो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी भी सेल के अंदर एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बेटा वो उसमें सिर्फ उसका न्यूक्लिक एसिड होता है और उस न्यूक्लिक एसिड को इजीली एंटीबायोटिक किल नहीं कर सकती। तो ये वजूहात है कि एंटीबायोटिक वायरस के ऊपर असर ही नहीं करती। पहली वजह कि इसमें वायरस में क्विक म्यूटेशंस हैं, उस म्यूटेशन की वजह से एक एंटीबायोटिक उसके ऊपर असर ही नहीं करेगी। दूसरी बात, वायरस की अकरेंस है होस्ट के अंदर, वायरस
होस्ट के न्यूक्लियस के डीएनए के साथ मोस्टली जो है वो जाकर अटैच होता है, तो वहां तक किसी भी एंटीबायोटिक की अप्रोच नहीं हो पाती। तो मतलब होस्ट डीएनए से अलहदा करके वायरल डीएनए को किल करना ये किसी भी एंटीबायोटिक के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, तो इस वजह से एंटीबायोटिक इसके ऊपर असर नहीं करती। तो ये ब्रॉड रेंज भी कोई भी एंटीबायोटिक इसके ऊपर अफेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट प्रोसीड। प्रोटिस्ट आर ऑल, प्रोटिस्ट सारी तरह के होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, और ये सिंगल सेल्ड भी होते हैं, तो तमाम, तो इसलिए आंसर बनेगा ऑल। द प्रोटिस्ट हैव, देखें प्रोटिस्ट जो होते हैं ना, प्रोटिस्ट ये यूक्रियोट्स होते हैं, ये यूक्रियोट्स होते हैं, ठीक है, यूक्रियोट्स होते हैं। यूक्रियोट होंगे तो डेफिनेटली इनका जो न्यूक्लियर कंटेंट होगा वो विद इन मेम्ब्रेन होगा, मतलब इनके पास ऐसे सेल होगा, ये न्यूक्लियस होगा, और इनका डीएनए ऐसे जो है बेटा वो न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर पाया जाएगा, मीन इनमें यूक्रियोटिक प्रॉपर्टी होगी। तो वही बात आ गया, फिर इनका आंसर लगेगा बेटा कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियर प्रोटीन लाइंग एम्बेडेड, क्योंकि न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म के अंदर है, ठीक है। चले, तो आंसर जो है ना वो इसका बनेगा बीटा। किंगडम मुनेरा, अब जो किंगडम मुनेरा है बेटा इसके अंदर सिर्फ प्रोकैरियोट्स होते हैं, सिर्फ प्रोकैरियोट्स, और वो दो ही आप जानते हो, बैक्टीरिया इसके अंदर आ जाते हैं तमाम टाइप के, और साइनोबैक्टीरिया इसके अंदर आ जाते हैं। ये दो कैटेगरी के जानदार किंगडम मुनेरा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट जो है प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल काजिंग डिजीज, अगेन प्रियॉन्स, बैक्टीरियोफेज रिलीज द एंजाइम एट, देखिए बेटे ये ना पेनिट्रेशन फेज के अंदर करता है, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि एब्जॉर्प्शन के अंदर इसकी होती है अटैचमेंट विद रिसेप्टर्स, पहला प्रोसेस ये होता है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन। देन जब ये अटैचमेंट हो जाती है तो फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है पेनिट्रेशन का। पेनिट्रेशन के दौरान ये लाइसोजाइम पैदा करता है ताकि बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ा जा सके और इसकी एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाए, को ये ब्रेक कर सके। लास्ट टाइम गलती से मिस्टेक से मुझसे अल्फा लग गया था, लेकिन इसका जवाब चार्ली है, वो देख लीजिएगा। चले, आरएनए लाइक पार्टिकल डेड द कॉज द डिजीज आर, आरएनए लाइक पार्टिकल मैं आपको बता चुका हूं बेटा, वायराइड्स आर आरएनए लाइक, ऑलवेज आरएनए, और होता भी सर्कुलर आरएनए, तो इसका आंसर जो है बेटा वो बनेगा चार्ली। आल मुनेरंस, तमाम के तमाम जो मुनेरंस होते हैं बेटा वो जो है सारे मुनेरन बैक्टीरिया नहीं है, कंटेन डीएनए एंड आरएनए, डेमोन्स्ट्रेट अ सर्कुलर स्टैंड ऑफ डीएनए विदाउट कवरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल डेफिनेशन है क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स की है डेफिनेशन, और ऑल मुनेरंस आर प्रोकैरियोट्स, तो दैट्स व्हाई यही स्टेटमेंट सबसे ज्यादा सुटेबल है। जो बीटा है वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि सिर्फ बैक्टीरिया मुनेरन नहीं होते, बैक्टीरिया के अलावा साइनोबैक्टीरिया भी तो है ना। द फेज इन विच बैक्टीरियोफेज काज लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल इज कॉल्ड, ये डेफिनेटली ये लाइटिक फेज होता है जिसको विरुलेंट फेज भी बोलते हैं, तो डेल्टा बनेगा। द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कन्वर्टेड टू डीएनए, ये बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये काम करता है, बाकी नहीं करते। एड्स इज मोस्टली अकर्ड बाय सेक्सुअल कंटेक्ट, ये वाया सेक्सुअल कंटेक्ट जो है ये फैलता है। आरएनए लाइक पार्टिकल दैट कॉज द डिजीज आर कॉल्ड वायराइड। व्हाट इज नॉट ट्रू ऑफ द रेट्रोवायरस, इसमें वही बात है कि इसमें अल्फा आएगा कि डीएनए हैज नो रोल, मैं पहले बता चुका हूं कि भाई आरएनए से डीएनए बनता है तो डीएनए का रोल तो आ जाता है, आरएनए से डीएनए बनता है जिसको आप सी डीएनए बोलते हो, दैट स्टेप इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। इन वायरसेस द न्यूक्लिक एसिड इज, बेटा वायरसेस में या आरएनए होता है या डीएनए होता है, दोनों नहीं होते। बैक्टीरियोफेज किल वायरस, बैक्टीरियोफेज जो है ना बेटा वो वायरस है, वो बैक्टीरिया को किल करता है, ये बात भी मैं डिटेल से बता दूं। बैक्टीरियोफेज आर आल्सो कॉल्ड बैक्टीरिया ईटर। देखो बेटा ये बैक्टीरियोफेज की जो टर्म है ना ये टॉबर्ट और डी हैरल ने डिस्कवर की थी, ठीक है, लेकिन बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरियल ईटर का जो वर्ड है ये बात सिर्फ डी हैरल ने कही है। अगर आप ये बात पीटीबी को फॉलो करें ना तो इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ डी हैरल आएगा, तो इसका आंसर बनेगा चार्ली।
देन द वर्ड वायरस इज ड्राइव फ्रॉम द लिटन वर्ड, ये पॉइजनस जो है बेटा वो आएगा, आंसर बनेगा अल्फा। HIV होस्ट स्पेसिफिक एंड मल्टीप्लाइज इन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा समझने वाला है और अक्सर औकात ये बच्चे को समझ नहीं आता। देखो बेटा ये जो ना ये होस्ट स्पेसिफिक है, क्या है ये? होस्ट स्पेसिफिक। होस्ट स्पेसिफिक क्यों है? कि ये बेटा इंसानों में होता है, मंकीज के अंदर जो है, ये मंकी के अंदर ये नहीं होती बीमारी। इंसानों में क्यों होता है? क्योंकि इंसानों में CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, मंकीज के अंदर के टी हेल्पर सेल्स के अंदर CD4 रिसेप्टर नहीं होते। अच्छा, मंकीज के अंदर भी देखो, इंसानों में पाया जाता है HIV, मंकीज के अंदर एक बीमारी होती है उसको कहते हैं SIV, सिमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब ये सिमियन लफ्ज आएगा, सिमियन, बाकी सेम है, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। आपको पता है कि ये जो SIV की ही म्यूटेशन की हुई शक्ल है, क्योंकि मंकीज से आया था ना, मंकीज से ह्यूमन में HIV आया था। ये HIV बेसिकली SIV की ही म्यूटेट शक्ल है, मतलब आफ्टर म्यूटेशन ये बनी है। इंसानों के अंदर क्योंकि रिसेप्टर्स होते हैं, HIV उनके साथ अटैच होता है, बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल करता है और पूरे टी हेल्पर सेल्स को डेड कर देता है। अब HIV मंकीज के अंदर भी अ लिटल बिट जो है वो उनमें इन्फेक्शन करता है। ये नहीं कि इन्फेक्शन नहीं करता, करता है इन्फेक्शन, लेकिन बहुत थोड़ा। एक तो हैंडलिंग ऑफ इम्यून सिस्टम जो मंकी की है वो बहुत बेहतर है बनिस्बतन ह्यूमन के। ओवरऑल हैंडलिंग नहीं, मतलब ओवरऑल इम्यून सिस्टम मंकीज का इंसानों से अच्छा नहीं होता, इंसानों का अच्छा होता है। लेकिन HIV और SIV के केस के अंदर, मतलब इस वायरस के केस के अंदर, मंकीज का जो इम्यून सिस्टम है वो इंसानों से बेहतर है, मतलब वो इंसानों से बेहतर इस वायरस को हैंडल करता है। इस वायरस को उस तरीके से इन्फेक्ट नहीं करने देता, उस तरीके से अपनी तादाद में इजाफा नहीं करने देता जैसा ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो है वो बेबस हो जाता है बिल्कुल। और बड़ी तादाद के अंदर HIV जो है वो ह्यूमन इम्यून सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नकारा बना देते हैं। लेकिन यही वायरस HIV और SIV दोनों मिलकर भी वो मंकीज के इम्यून सिस्टम को इतना डैमेज नहीं कर पाते, वो इसको इजीली हैंडल कर लेता है, इसकी तादाद को इंतहाई लिमिटेड रखता है। बहरहाल मंकीज भी अफेक्ट होते हैं, मंकीज में भी ये अपनी तादाद को बढ़ाता है वायरस, लेकिन उसके इम्यून सिस्टम को क्योंकि वो इतना ज्यादा हैंडल नहीं कर पाता, तो डेट्स वाई उसमें एड्स लाइक सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, तो डेट्स वाई मंकी बच जाता है। डिवीजन होती है, तकसीम होता है, ये मल्टीप्लाइज होता है, लेकिन उसमें प्रॉपर कोई डिजीज पैदा ये नहीं करता बस इन कंपैरिजन विद ह्यूमन जो है वो, क्योंकि इस वायरस को लेकर उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उसके पास CD4 रिसेप्टर सेल्स है, डेट्स वाई ये बड़ी आसानी से HIV जो है वो इंसानों के अंदर फैलता है। आई होप सो आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई होगी। आपके जहन में कोई भी कंफ्यूजन हो बेटा तो आप जो है वो मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं अपना नंबर भी यहाँ पर शेयर करूंगा, आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके अपने सवालात को पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।